आगाज करेंगे और आपको बताएं दरिया सिंध में कोटद्दू के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। तौसा बैराज पर 24 घंटे में 1,36,000 क्यूसिक पानी में इजाफा। मजमूई तौर पर पानी की आमद 3,66,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। राब्ता ने मुजफ्फरगढ़ को 7,000, डीजी खान कैनाल को 5,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शफकत मिलाना से। बिल्कुल हरतौसा बैराज के मकाम पर एक दफा फिर जो है पानी में इजाफा देखने को आया है। 24 घंटों में हरतौसा बैराज के मकाम पर पानी में 1,36,228 क्यूसेक का इजाफा हुआ है। इस वक्त हरतौसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,66,954 क्यूसेक बताई जा रही है। उसके साथ साथ इसका जो अखराज है 3,54,954 क्यूसेक बताया जा रहा है। हरतौसा बैराज से निकलने वाली जो नहरें हैं मुजफ्फरगढ़ केनाल को 7,000 क्यूसेक और डीजी खान केनाल को 5,000 क्यूसेक पानी की फराहमी जारी है। दरिया सिंध है तौसा बैराज के मुकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब जारी है। हालिया मानसून बारिशों की जो पेशगोई की गई थी अभी तक बारिशें न होने के बराबर हुई है। अगर जो बारिशों का स्पेल बताया जा रहा है वो जनूबी पंजाब में दाखिल हुआ तो हिल टोरेंट्स और चश्मा के मुकाम से दोबारा पानी का लेवल अप होने के खदशात हैं, जिससे ये निचले दर्जे से दरमियाना दर्जे में दाखिल हो जाएगा। फिलहाल किसी भी किस्म के कोई पीछे से कोई रेला चश्मे से नहीं आ रहा और ना ही कोई हिल टोरेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हरतौसा बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला जारी है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मिलाना आपका। लिया दरिया सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज से पानी की आमद 3,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामिया के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए। एडिशनल डीसी शाहिद मलिक, एससी हारिस हमीद खान का फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। मजबूरी लिया में दरिया सिंध के मकाम पर मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक साहब, असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान साहब ने यहाँ पर लिया में कैंप किए गए मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंपों का विजिट किया और यहाँ पर सैलाब के हवाले से मुख्तलिफ जहाँ पर मकामी अफराद थे उनसे जायजा भी लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करें। सर, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कैंप किए गए हैं, रेस्क्यू कैंप भी मौजूद हैं, तो क्या इंतजाम सर देखते हैं? जैसे आपके सामने ये चांडिया वाला कैंप है, यहाँ हम आए हैं और लोकल से भी बात की है आपके सामने। वो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे किए गए हैं। बाकी हेल्थ, लाइफ स्टॉक, रेवेन्यू का स्टाफ, लोकल गवर्नमेंट, हमारे यूनियन काउंसिल्स के जो यूसी सेक्रेटरीज होते हैं वो नंबरदार, तमाम के तमाम टीएस जो है ना एक्टिवेटेड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर विजिलेंस की जा रही है और हर तरह से हम कनेक्टेड हैं। कहीं भी किसी भी जगह पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम्स मौजूद हैं। तमाम के तमाम कैंप्स इस वक्त लग चुके हैं और टोटल 10 कैंप्स लगे हुए हैं। यहाँ तकरीबन कोई 6-7 के करीब इधर हैं लिया में और 4 के करीब जो है ना वो करोड़ में हमने लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं क्योंकि ये एक हमारी हर साल की एक्टिविटी होती है। तो उस हवाले से हर साल हमारी कोशिश होती है ज़्यादा बेहतर इंतजामात के साथ हम लोगों को रिलीफ दें। इस मरतबा भी बहुत अच्छे इंतजामात एसी साहबान ने और हमारी पूरी टीम्स ने किए हैं, उसमें मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल है। तो मैं तमाम टीम्स का, मीडिया का और ख़ुसूसन जो हमारी अवाम है जिन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा जो है ना लाइजन रखा हुआ, उन सबका शुक्रिया अदा। बिल्कुल जी, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर लिया हारिस हमीद खान साहब की खसूसी काबशों की तारीफ की जा रही है और यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहरिक है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं शहर औलिया में आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। आसमान पर गहरे बादलों के बावजूद गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। हवा ना चलने के बायस गर्मी और हब्स की कैफियत से शहरियों का बुरा हाल। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सुहेरा तारिक से। सुहेरा तारिक से राब्ता मुनक़ता हो गया है, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। इधर आपको अपडेट करें शहर औलिया में आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। आसमान पर गहरे बादलों के बावजूद गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। हवा ना चलने के बायस गर्मी और हब्स की कैफियत से शहरियों का बुरा हाल है। आपको अपडेट करें मुल्तान के मौसम के हवाले से। तो मुल्तान में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है।
मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। आपको अपडेट करें मुल्तान के मौसम के हवाले से तो आपको बताएं शहर औलिया में आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। आसमान पर गहरे बादलों के बावजूद गर्मी की शिद्दत कम ना हो सकी। हवा ना चलने के बायस गर्मी और हब्स की कैफियत से शहरियों का बुरा हाल है। आपको अपडेट करें मुल्तान में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं सुहैरा तारिक से। जी सुहैरा तारिक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो आज सुबह से आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली जो है वो जारी है। आसमान पर गहरे बादल जो हैं वो छाए हुए हैं, लेकिन ये बादल जो हैं वो बरसने को तैयार नहीं है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर शहरी सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जो है वो देख सकेंगे, लेकिन बारिश का कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया गया है। आज मुल्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और इसके साथ साथ अगर सुबह से अब तक के मौसम की सूरत हाल की बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कुछ कम है, कदरे कम है बादलों की वजह से, चूँकि सूरज की तपिश कम है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो कम नहीं हो सकी है। गर्मी जूं की तूं बरकरार है और हब्स की कैफियत है। सुबह के वक्त दर्जा हरारत जो है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि इस वक्त अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है मौजूदा टेम्परेचर। और माहिरीन के मुताबिक आज महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 69% रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने की वजह से हब्स और घुटन की कैफियत जो है वो बढ़ चुकी है। और बाहर जब शहरी निकलते हैं तो हवा ना चलने की वजह से, घुटन होने की वजह से पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और ऐसे में गर्मी जो है वो मामूल से ज़्यादा फील होती है। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हब्स की वजह से और हब्स की शिद्दत की वजह से, हवा में नमी होने की वजह से ये टेम्परेचर जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड फील हो रहा है। दर्जा हरारत कम है लेकिन गर्मी की शिद्दत कम नहीं है। शहरी जो हैं जो बाहर निकले हुए हैं वो बादलों को देखकर ये ख्वाहिश कर रहे हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि ये बादल बरसें, बारिश हो, ताकि मौसम जो है वो खुशगवार हो सके। लेकिन माहिरीन मौसमियात ने आगाह किया है कि आज दिन भर मुल्तान में बारिश तो क्या, आंधी और तेज़ हवा चलने का भी कोई इम्कान नहीं है। ये सिर्फ खाली बादल हैं जो आसमान पर सूरज के सामने आ रहे हैं और आसमान पर छाए रहेंगे, लेकिन ये बरसने वाले बादल नहीं हैं। इसी तरह से जनूबी पंजाब भर के अगर हम मौसम की सूरत हाल की बात करें तो जनूबी पंजाब इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। जुलाई का दरमियान के महीने का जो है वो दरमियान है, निस्फ जुलाई गुजर चुका है, लेकिन बारिशें उस तरह से नहीं हो रही हैं जिस तरह से मानसून की बारिशें पूरे मुल्क में जारी हैं। जनूबी पंजाब का खित्ता जो है वो तेज़ और लगातार वाली बारिशों से अभी तक महरूम है। बहावलपुर की बात की जाए या रहीम यार खान की बात की जाए, वहाँ भी टेम्परेचर की सूरत हाल यही है कि दर्जा हरारत ज़्यादा है और हब्स और घुटन की कैफियत है। बारिश ना होने की वजह से शहरी जो हैं वो गर्मी से निढाल दिखाई देते हैं। माहिरीन मौसमियात ने आगाह किया है कि जो शहरी हैं वो इस गर्मी से निमटने के लिए और इस गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ख़ास करके धूप के टाइम बाहर ना निकलें, अगर बाहर निकलें तो सायादार जगहों का इंतखाब करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और पसीना ज़्यादा आने की वजह से तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि जिस्म में नमकियात जो हैं उनकी कमी हो जाती है ज़्यादा पसीना आने की वजह से, घुटन की वजह से। तो ऐसे में नींबू पानी और उसके साथ साथ ऐसी मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए जो कुदरती भी हों और जिस्म को तवानाई भी पहुँचाएँ, ताकि गर्मी के असरात से जो है वो महफूज रहा जा सके। मुल्तान जो है, मुल्तान के बारे में 4 ही चीज़ें मशहूर हैं, जिनमें से एक चीज़ जो है वो यहाँ की गर्मी और शदीद गर्मी मुल्तान के शहरियों को इस साल भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। जबकि जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का जो टेम्परेचर है वो आज शदीद गर्म रहेगा और बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है। जी बहुत शुक्रिया सुहैरा तारिक आपका। दूसरी जानिब शहर औलिया में चीनी के दाम बेलगाम, हुकूमत की जानिब से 173 रुपये मुख्तस किए गए। चीनी के रेट को दुकानदारों ने हवा में उड़ा दिया। शहर औलिया में आज भी चीनी
180 रुपए किलो पर फरोख्त की जाने लगी। तफसीलात बताएंगे सलमान जमीर। जी बिल्कुल, इस वक्त हुकूमत की जानिब से 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक जो है वो चीनी का रेट जो है वो 173 रुपये मुख्तस किया गया है और मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि चीनी जो है वो अभी भी 180 रुपये पर फ़रोख्त हो रही है। बात करने के लिए इस पर मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। हमारी जो भी आइटम है ना, घी, चीनी, आटा, A to Z जितने भी हमारी ग्रॉसरी की आइटम्स है वो सारी गल्ला मंडी से आती हैं। अब ज़ाहिरी बात है, हमें जिस रेट से मिलेगी हम अपना मार्जिन रख के हम फ़रोख्त करेंगे उसे। 180 हम बेच रहे हैं, 177 रुपये में हमारी परचेजिंग है। इसमें हमारी जो इसका पहुँच रेडी का किराया जो भी है वो भी बीच में ऐड है। हमारा इसमें मार्जिन सिर्फ 2 रुपये है। हुकूमत से यही अपील है कि हमारे ऊपर नोटिस लेने के बजाय जो पीछे माफियाज बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उनका नोटिस लें। मार्केट में तो भाईजान बहुत महंगाई है। गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है कि हम बंदा क्या करे, कमाए, जितनी तनख्वाहें हैं उसमें इतना गुजारा नहीं है। चीनी इतनी महंगी कर दी है कि चीनी बस पहले हम 5 किलो लेके जाते थे, अब 1 किलो में गुजारा कर रहे हैं। हम जब भी सामान लेने जाते हैं दुकानदार से कहते हैं कि ये रेट इतना नहीं है, वो कहते हैं गला मंडी से जाके देखें क्या रेट है। गला मंडी का जो रेट है उसे कम करना चाहिए। गला मंडी में मजिस्ट्रेट जाए, चेक करे, ठीक है ना, जो रेट है उस रेट पे जो है ना सामान बिकना चाहिए। रात को कोई और रेट होता है, सुबह के टाइम कोई और रेट होता है, दोपहर को कोई और रेट होता है। हमें समझ नहीं आती पीछे से महंगी आ रही है या ये खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। हुकूमत को चाहिए ये इस पे एक्शन लें। लोग जो हैं वो यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि गल्ला मंडी के अंदर जो है वो चीनी का रेट को कंट्रोल करवाया जाए ताकि जो कि रिटेल प्राइस शॉप्स हैं वहाँ पर भी चीनी जो है वो 173 रुपये पर मिल सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान जमीर आपका। मुल्तान में चीनी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। ओपन मार्केट में चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख अतर मुमताज ने गन्ना महंगा होने को चीनी की कीमत में इजाफे का बाइस बता दिया। कहते हैं किसान ने गन्ना 250 में फरोख्त किया, इसलिए चीनी महंगी हुई। मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जी बिल्कुल, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा है और चीनी जो है ओपन मार्केट के अंदर 200 रुपए तक फरोख्त हो रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जिले जनरल सेक्रेटरी अतर मुमताज हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। अतर साहब, नून लीग की हुकूमत है और चीनी एक दफ़ा फिर महंगी हो चुकी है, 200 रुपए तक मार्केट में फरोख्त हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, चीनी का रेट कम है, 200 मार्केट में। हम हमारी नहली समझ लें कि हम डीसी मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान से बात करते हैं कि ये छापे मारे जाएं जो लोग स्टॉक करके और महंगी बेच रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वज़ीर आला पंजाब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा गरीबों के लिए जो जितनी भी कम हो सकता है रिलीफ दिया जाए। नहीं तो चीनी महंगी क्यों होती है हमेशा? ये क्राइसिस आप कहते हैं कि किसान रो रहे हैं, गन्ने का रेट बढ़ता है, चीनी महंगी हो जाती है। किसान को तो गन्ने का वो रेट नहीं मिल रहा है, रेट गन्ना महंगा हो गया। गन्ना तकरीबन 250 से ऊपर जा रहा है। ना किसान को गन्ना महंगा बेचा इसलिए चीनी महंगी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, जिले जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून अतर मुमताज कहते हैं चीनी इसलिए महंगी है क्योंकि किसान गन्ना जो है वो महंगा बिकता है। साथ साथ उनका कहना है कि 200 रुपये कम अज़ कम जो रेट इस टाइम ओपन मार्केट में चीनी का चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया को जो है इस हवाले से इक़दाम करने चाहिए और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर जो है वो रेट को कम करवाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। रहीमिया खान में अशिया खरोनोश की कीमतों में इजाफा। एक माह के दौरान घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 10 रुपए किलो इजाफा हुआ। घी 480 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो में फरोख्त। कुकिंग ऑयल की कीमतें भी 490 से 500 रुपए फी किलो हो गई। घी और ऑयल की कीमतें एक माह में 2 बार 5-5 रुपए बढ़ी। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीमिया खान में रोज बरोज महंगाई का सुनामी जो है वो बेकाबू होता जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा जो मुतासर होता है एक आम आदमी मुतासर होता है। रहीमिया खान में पिछले एक माह में जो ब्रांडेड मुख्तलिफ घी हैं और इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनकी जो फी किलो कीमत है वो मुख्तलिफ रेट्स बढ़ते हुए मजमूई तौर पर जो है वो 10 रुपए का इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहीमिया खान की जो करियाना एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और उसके साथ साथ शॉपकीपर भी हैं जाहिद हसन, उनसे जानते हैं। बिल्कुल, लास्ट 30 डेज में जो है वो घी और ऑयल की कीमतें जो है ना वो 2 दफ़ा इंक्रीज हो चुकी हैं। 5-6 रुपए एक दफ़ा इंक्रीज हुई है, 5-6 दफ़ा एक दफ़ा इंक्रीज हुई है। ये 30 से 35 दिन में तकरीबन 10 से 12 रुपए जो है वो पर केजी ऑयल और घी की कीमतें इंक्रीज हुई हैं, जिससे जो है वो
कस्टमर के बजट पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है और उसके बाद जो है मार्केट भी डिस्टर्ब हो रही है। इसकी मेन वजह जो है वो सप्लाई चेन की जो है वो शॉर्टेज है और ऑयल के जो है इसके पेट्रोल के रेट इंक्रीज़ होने की जो है सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से रेंट ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद जो है 10 से 12 रुपये पर केजी ऑयल और घी की कीमत में जो है वो डिफरेंस आ गया। अच्छा, मार्केट में रहते हैं, आइंदा दिनों में भी क्या देखते हैं कि इसी तरह से अगर ये सूरत हाल कीमतें बढ़ेंगी या कम होने के भी इम्कान? जी बिल्कुल, दो मेन इश्यूज चल रहे हैं। एक इशू तो जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से देखें, उसके बाद रेंट जो जैसे इंक्रीज होता है ऑलरेडी हर चीज़ पे जो है ना वो इफेक्ट पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो FBR के जो ट्रांजैक्शन इशू चल रहे हैं, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी बहुत डिस्टर्ब है और खुल के बिजनेस कर नहीं सक रही। इन दोनों मामलात की वजह से हम तो ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आएगा। अगर इन दोनों मामलात को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है तो शायद कुछ कीमतें नीचे आने का अंदेशा है। एसोसिएशन की तरफ से हमें बताया कि जो दो सबसे बड़ी रीजंस हैं 10 रुपये फी किलो इजाफा जो है वो एक मंथ में, उसकी सबसे बड़ी पहली जो रीज़न है वो ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और दूसरा जो है वो FBR टैक्स ट्रांजैक्शंस के जो इश्यूज़ हैं इनको अगर गवर्नमेंट ने जो है वो इन मामलात को हल ना किए तो आइंदा दिनों में भी घी और उसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनकी कीमतों में इजाफे का खदशा है। जयपुर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अशिया खास की कीमतों में इजाफा। दाल चना, माश और मसूर और मूंग महंगी कर दी गई। दाल चना की सरकारी कीमत 248 रुपए से 280 कर दी गई। दाल माश 400 किलो से 410 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं महमूद जहीर से। दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्ट यानी कि पेट्रोल की कीमतों के बाद जब ट्रांसपोर्ट की किरायों में इजाफा हुआ तो कीमतों में काफ़ी हद तक ये देखने में आ रहा है कि रद्द-ओ-बदल हुआ है। दालें ख़ास तौर पे ऐसी हैं जो बहावलपुर के लोग भी और पूरे जनूबी पंजाब के लोग भी खाते हैं। उनमें चना दाल जो है वो सरकारी रेट जो है वो 248 रुपये किलो है। दाल मूंग का, बल्कि मैं इसके साथ आपको मौजूदा रेट और सरकारी रेट बताना पसंद करूँगा। चना दाल जो है वो 248 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन फ़रोख्त हो रही है 280 रुपये। दाल मसूर जो है इसी तरीके से वो 255 रुपये किलो सरकारी रेट है, लेकिन फ़रोख्त हो रही है 280 रुपये। इसी तरीके से दाल मूंग जो है वो 358 रुपये किलो है, लेकिन फ़रोख्त जो हो रही है वो 380 रुपये हो रही है। इसी तरीके से काली मिर्च और दालचीनी, इसके अलावा लौंग, इनकी कीमतों में भी इजाफा किया गया। दाल माश जो है वो 400 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन 425 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। तो ये जो रद्दो-बदल है कीमतों के, इस सरकारी तौर पर दुकानदार कहते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन जो होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इनमें रद्दो-बदल किया जाता है। ओवरऑल भावलपुर शहर के जो शहरी हैं वो महंगाई से तंग भी हैं और महंगाई का शिकवा भी करते हैं, लेकिन एक जो खुद साख्ता महंगाई होती है उस हवाले से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। अपील भी करते हैं कि कोई बेहतर सा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके और ख़ास तौर पर खुद साख्ता कीमतें जो बढ़ाई जाती हैं उन हवालों से उनको इत्मीनान मिल सके। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर आपका। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की मंडियों में चौंसा आम की बहार। आम खरीदने वाला आम शहरी कीमतों के चक्कर में उलझ गया। मंडी में चौंसा आम सस्ता और बाजार में महंगा। आम की फरोख्त में भी खुद साख्ता महंगाई उरूज पर। मंडी में ग्रेड ए चौंसा आम 4000 से 4500 रुपए मन फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की मंडियों में चौंसा आम की बहार है, लेकिन आम खरीदने वाला आम शहरी कीमत के चक्कर में उलझ कर रह गया है। मंडी में चौंसा आम की कीमतें कम हैं, जबकि बाजार में चौंसा आम महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये फ़र्क पैकिंग में है, ट्रांसपोर्ट का है, या फिर दुकानदार के अपने मनमानी के रेट है? हमारे साथ आड़ती मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। रेट खुद मंडी के व्यापारियों के हिसाब से होते हैं। माल जब ज़्यादा आ गया तो रेट कम हो जाता है, माल कम आया तो रेट ज़्यादा हो जाता है। इस हिसाब से रेट खुद ब खुद माल का निकलता है। और इस टाइम अल्लाह के हुक्म से बहार है चौंसे की। चौंसे को किंग ऑफ द मैंगो भी कहा जाता है। जैसे आम की क्वालिटी अच्छी होती है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी 4000 से 4200-4500 रुपए के फरोख्त हो रहा है, और माल ज़्यादा आ जाता है फिर 100-200-500 कम भी हो जाता है। इसलिए कोई रेट रद्द-ओ-बदल रोजाना हो जाता है। चौंसा आम जो है वो इस वक्त मुल्तान की मंडी में तकरीबन 4000 से लेकर 4500 रुपए फी मन जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में इस वक्त तकरीबन 200 रुपए से लेकर 250 रुपए फी किलो चौंसा अव्वल क्वालिटी का ये वाला आम जो है वो फरोख्त किया जा रहा है।
اب ملتان کے چونسا آم کے ذائقے کی بات کرتے ہیں تو اس ذائقے میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر قیمتوں کے چکر میں جو ہے وہ خریدار ہیں ان کا ذائقہ ضرور کڑوا کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں چونسا آم کو کیسے انصاف ملتا ہے۔ جی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا۔ ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد سیوریج مسائل کے حل کے لیے متحرک۔ 72 کالونی، ماڈل ٹاؤن، شاکی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج مسائل کا جائزہ لیا۔ ڈی جی خان اے سی تیمور عثمان، چیف آفیسر ضلع کونسل جواد الحسن گوندل بھی ہمراہ ڈپٹی کمشنر کی علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، ڈی جی خان ڈپٹی کمشنر محمد عثمان خالد سیوریج مسائل کے حل کے لیے متحرک۔ ماڈل ٹاؤن، شاکی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں سیوریج مسائل کا جائزہ لیا۔ ڈی جی خان میں اے سی تیمور عثمان، چیف آفیسر ضلع کونسل جواد الحسن گوندل بھی ہمراہ ڈی جی خان میں ڈپٹی کمشنر کی علاقہ مکینوں سے ملاقاتیں مسائل کے حل کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے شہر میں بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ٹریفک سرکل انچارج کامران کی روحی سے گفتگو میں کہنا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں عمر خان سے۔ جی بالکل، ملتان میں بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں خان پلازا چوک پر۔ یہاں پر جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار جو بغیر ہیلمٹ کے ہیں ان کو روک کر جو ہے ان کا چلان جو ہے وہ بھاری جرمانے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی اس وقت جو ہے وہ خان پلازا چوک کے جو سرکل انچارج ہیں کامران صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ سی ٹی او صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ سب سے پہلے سیفٹی مسٹ ہے، سیٹ بیلٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، کار والے سیٹ بیلٹ پہنیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا کریک ڈاؤن موٹر سائیکل کے حوالے سے ہے، وہ ہے ہیلمٹ کا۔ اب ماشاءاللہ 60 to 70% لوگ پہن رہے ہیں، لیکن ابھی بھی 30% ہے جو نہیں پہن رہے۔ کریک ڈاؤن جاری ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سب کو ہیلمٹ پہنا کے بھیجیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کو جرمانہ کتنا کیا جا رہا ہے؟ جی یہ جرمانہ بہت زیادہ ہے، اس کا 2000 جرمانہ ہے۔ ویسے تو روٹین میں ان کا 200 ہوتا ہے، لیکن ہیلمٹ کی وجہ سے انجری، ڈیتھ، ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں، یہ بہت سیفٹی ہے، اس کے لیے 2000 جرمانہ ہے اس کا۔ جی بالکل، بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کا 2000 روپے جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے شہری بھی موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں، ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا 2000 جرمانہ ہو گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلمٹ بہت ضروری ہے، پہننا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ اپنا حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے ملتان شہر کے مختلف مقامات پر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جو کہ بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کو 2000 روپے جرمانہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ جانب شہر میں تجاوزات کی بھرمار، اینٹی انکروچمنٹ سیل تجاوزات کی روک تھام میں ناکام۔ تجاوزات کے باعث حادثات اور ٹریفک جام معمول بن گیا۔ مزید جانتے ہیں اون عباس سے۔ آج بالکل اگر بات کریں تو ملتان شہر میں تجاوزات کی بھرمار ہے، اور اس حوالے سے اس وقت ہم سورج میانی روڈ پر موجود ہیں، جہاں پر جو ہے تجاوزات مافیا جو ہے اس وقت روڈ پر قابض ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ریڑیاں یہاں پر موجود ہیں، ناجائز یہ تجاوزات ہیں یہاں پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چاچا جی کھڑنے کی پرمیشن وغیرہ لیا آپ نے انتظامیہ سے؟ ہاں جی پرمیشن لیا؟ ہاں جی، وارڈن وغیرہ والے ایک دن کمشنر صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے کہا سائڈ پہ کر کے لگا لو۔ لگا لو، انتظامیہ کمشنر نے آپ کو یہاں پر کھڑے ہونے کی اجازت؟ کھڑے ہونے کی نہیں، ہم نے لگائی بھی تھی، وہ کہہ رہے ریڈیاں لے جو ذرا آگے تھی، انہوں نے کہا تم سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگا لو۔ انتظامیہ نے دیوار کے ساتھ لگانے کی اجازت دی ہوئی ہے آپ کو؟ انتظامیہ کا مطلب میں نہیں سمجھتا۔ انتظامیہ یہ کمشنر، یہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک پولیس والے، انہوں نے کہا دیوار کے ساتھ لگا لو۔ ہاں دیوار کے ساتھ لگا لو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تجاوزات مافیا کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ نے ہمیں اپروول دی ہوئی ہے کہ آپ تجاوزات جو ہیں یہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر لگا سکتے ہیں، جبکہ دیوار کے ساتھ جب یہ کھڑے ہوں گے تو سامنے یہاں موٹر سائیکل کھڑی ہوگی اور پورا روڈ جا کے بلاک ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں درجنوں یہاں پر ریڑیاں اس طرح سے موجود ہیں، اور ہر ریڑی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگے رکشے موٹر سائیکل رک کر خریداری کرتے ہیں، اور اس حوالے سے شہری پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی جان یہاں آؤ، ہم سامان لینے اکثر گزر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے بچوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے کہ گزرنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں انتظامیہ جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے یا انتظامیہ کیا کر رہی ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے ناجائز تجاوزات جو ہیں ان کو ختم کرایا جائے، تاکہ یہاں سے ہمارے جو راستہ ہمارا گھر کا راستہ ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ بہت رش ہوتا ہے یہاں پر۔ اس حوالے سے شہریوں کا انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس مافیا کو یہاں سے ہٹایا جائے، اور جبکہ تجاوزات مافیا کا یہ کہنا ہے انتظامیہ خود جو ہے ہمیں اجازت دے رہی ہے۔ بتائیں ڈپٹی کمشنر لیا میرا بیدار کی خصوصی کاوشوں سے
MM रोड का काम शुरू, असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ मलिक महबूब इकबाल हंजरा का MM साइट का दौरा, ठेकेदार से मशीनरी और रोड के मायार और रफ्तार के बारे में मालूमात ली। मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं MM रोड फतेहपुर, जहां पर अरसा 3 साल से ये इंतहाई रोड टूट फूट का शिकार था। यहां पर काम रुका हुआ था। आज जो है डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बेदार साहबा की काविशों से आज इस रोड पर काम जो है शुरू होने जा रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ महबूब इकबाल हिंजरा साहब ने यहां साइट का विजिट किया है, ठेकेदार से मुलाकात की है और काम की नवीयत के बारे में मालूमात हासिल की हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ महबूब इकबाल हिंजरा साहब, इनसे जानते हैं इस बारे में इनका क्या कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि फतेहपुर टाल प्लाजा के साथ तकरीबन 40 किलोमीटर का सड़क का टुकड़ा है, वो तकरीबन 3 साल से काम नहीं हो रहा था। अब अमीरा बेदार साहबा डिप्टी कमिश्नर लिया की काविशों से, एफर्ट्स से जो है ना, अब तमाम मशीनरी भी आ चुकी है, काम भी शुरू हो चुका है, फंड्स भी जारी हो चुके हैं, ठेकेदार भी मौजूद है, वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं, काम इंशाअल्लाह शुरू हो चुका है और जल्द अज जल्द हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ विंटास कंपनी के जो ठेकेदार हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब काम शुरू कर रहे हैं और काम की रफ्तार क्या होगी। ये इंशाल्लाह मशीनरी हमारी आ गई है, तमाम मशीनरी आ गई है, लेबर भी आ गई है, मटीरियल शुरू हो गया है, फंड भी जारी हो गया है, तो इंशाल्लाह ये जल्द काम शुरू हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार साहबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इंशाल्लाह वो भी मौजूद हैं, उन्होंने काम जल्द शुरू करा दिया है, तो ये काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि ये डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार साहबा की काविशों का नतीजा। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद इमरान आपका। बताएं कि छुट्टी के दिन शहरी दोस्तों के हमरा चाय के होटलों का रुख करने लगे। मुल्तान में चाय के होटलों पर रश, चाय की फरोख्त में इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। बिल्कुल, छुट्टी वाले दिन चाय के शौकीन अफराद जो है चाय के लगे स्टॉल्स का विजिट करते हैं अपने दोस्तों के हमरा। गर्मी हो या सर्दी हो, जो लोग चाय पीते हैं वो लाजमी जो है चाय पीते हैं। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहेंगे। आज छुट्टी का दिन है, चाय को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, सर्दी हो गर्मी हो चाय होती है, तो इसका कोई वो नहीं होता। तो सर्दी गर्मी चाय के शौकीन है हम। सर्दी हो गर्मी हो हम इंशाल्लाह ताला ऐसे ही दोस्तों के साथ आएंगे, चाय पीते रहेंगे। अच्छा, दोस्तों के साथ आए हैं, गपशप लग रही है। छुट्टी का दिन चाय के साथ एंजॉय कैसे करते हैं। हाँ जी, बस दोस्त आते हैं, इन्हें हफ्ते बाद छुट्टी होती है, दोस्त आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, गपशप लग जाती है, चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी भाइयों में मोहब्बत बढ़ जाती है। बस यही कुछ होता है, दुख सुख बांट लेते हैं इंसान, बस यही कुछ है। जी बिल्कुल, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो मुल्तान में चाहे जून जुलाई का महीना हो, बस जो चाय के स्टॉल्स हैं वो कभी भी आपको वीरान नज़र नहीं आते। मुल्तान शहर जिसमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, उतने ही लोग जो हैं यहाँ पे चाय के शौकीन हैं और इनका यही कहना है कि दोस्तों के साथ आते हैं, दुख सुख भी बांटते हैं और इतवार का जो दिन है चाय के साथ जो है गुजारते हैं। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका।